हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो में। आई एम निधि कैथल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रेजिन क्या है? ऑप्शन ए एक बहुलक है, बी वायरस है, सी मेलवेयर है या डी सर्च इंजन है। आपका आंसर है ऑप्शन सी मेलवेयर। रेजिन एक मेलवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? ऑप्शन ए है मार्क आरोसोन ने, बी ओलास रोमर ने, सी एडविन हबल ने या डी टाइको ब्राहे ने। आंसर है ऑप्शन बी ओलास रोमर ने। खगोल शास्त्री ओलास रोमर ने पहली बार प्रकाश की गति को सफलतापूर्वक 1676 में मापा था। ये डेनिश खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? ऑप्शन ए अन्य जानवरों से बचने के लिए गिरगिट रंग बदलते हैं, बी गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, सी गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलते हैं या डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी गर्मी प्रबंधन के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि गिरगिट के रंग बदलने का प्राकृतिक कारण। ऐसा माना जाता है कि सुरक्षा के हिसाब से गिरगिट अपना रंग बदलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गिरगिट शिकारियों से बचने के लिए भी अपने आप को उसी रंग में ढाल लेता है जहां वो बैठा होता है। गिरगिट शिकार करने के समय भी अपने रंग को बदल लेते हैं, जिससे उनके शिकार को इस बात का आभास नहीं होता और वो उनसे दूर नहीं भागते हैं। गिरगिट अपनी सुरक्षा और शिकार दोनों ही प्रक्रिया में अपने इस हुनर का इस्तेमाल करते हैं। अब जानते हैं गिरगिट के रंग बदलने के वैज्ञानिक कारण के बारे में। गिरगिट के शरीर में फोटोनिक क्रिस्टल नामक एक परत होती है जो उसे माहौल के हिसाब से रंग बदलने में मदद करती है। कहा जाता है कि फोटोनिक क्रिस्टल की परत प्रकाश के परावर्तन को प्रभावित करती है, जिससे गिरगिट का बदला हुआ रंग दिखाई पड़ता है। उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो जब गिरगिट जोश में होता है तो फोटोनिक क्रिस्टल की परत ढीली पड़ जाती है और इससे उसका रंग लाल और पीला दिखाई देता है। इसके अलावा गिरगिट जब शांत होता है तो ये क्रिस्टल लाइट में मौजूद नीली तरंग दैर्ध्य को परावर्तित करते हैं। इसके साथ ही गिरगिट में क्रिस्टलों की एक और परत होती है जो अन्य परत के मुकाबले ज़्यादा बड़ी होती है और ज़्यादा लाइट पड़ने पर यह परत उसे गर्मी से भी बचाने का काम करती है। आई होप आप लोग गिरगिट के रंग बदलने का प्राकृतिक और वैज्ञानिक दोनों कारण अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी या कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है रिकेट्स रोग, बी रतौंधी, सी रक्ताल्पता या डी बेरी-बेरी रोग। आंसर इज ऑप्शन डी बेरी-बेरी रोग। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। इस विटामिन का रासायनिक नाम थायमिन है। यह विटामिन जल में घुलनशील होता है। मानव शरीर के लिए विटामिन B1 का मुख्य स्रोत है खमीर, गाजर, गेहूं, चावल, दूध, सोयाबीन, साबुत अन्न और हरी सब्जियां। फ्रेंड्स, अगर आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने और प्लैटिनम के गहनों को भारी बनाने के लिए जौहरी द्वारा किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है रोडियम, बी इरिडियम, सी इर्बियम या डी थोरियम। आपका आंसर है ऑप्शन बी इरिडियम।
सोने और प्लेटिनम के गहनों को भारी बनाने के लिए जौहरी द्वारा उनमें इरिडियम धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप आने से कुछ मिनटों या फिर कुछ घंटों पहले निम्न में से कौन सी गैसें जमीन से बाहर निकलती हैं? ऑप्शन ए है जेनॉन, बी ऑर्गन, सी हीलियम, डी रेडॉन। आंसर है ऑप्शन डी रेडॉन। भूकंप आने से कुछ मिनटों या फिर कुछ घंटों पहले रेडॉन नामक गैस जमीन से बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया था? ऑप्शन ए डार्विन ने, बी मेंडल ने, सी डाल्टन ने या डी मॉर्गन ने। आंसर इज ऑप्शन ए डार्विन ने। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने अपनी पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति में प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को दिया था। उनके द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत को ही प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन ए है हाल्डेन द्वारा, बी स्टेनली मिलर द्वारा, सी हेरोल्ड सी यूरे द्वारा या डी लैमार्क द्वारा। आपके आंसर है ऑप्शन ए हाल्डेन द्वारा। हाल्डेन द्वारा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है, जो कि स्टेनली एल मिलर और हेरोल्ड सी यूरे द्वारा किए गए प्रयोगों द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 4 अरब वर्ष पहले हुई थी। पृथ्वी पर सबसे पहले विकसित होने वाले हरे पौधे साइनोबैक्टीरिया नामक हरे शैवाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद शहर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है उज्बेकिस्तान में, बी कजाकिस्तान में, सी रूस में, डी किर्गिस्तान में। आपका आंसर है ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान में। ताशकंद शहर उज्बेकिस्तान में है। इसे पूर्व में सोवियत संघ कहा जाता था। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी भी है। ताशकंद में ही 11 जनवरी 1966 को पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खां और भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच समझौता हुआ था, जिसे ताशकंद समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि ताशकंद समझौते में क्या हुआ था। ताशकंद समझौते में यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे। 25 फरवरी 1966 तक दोनों देश अपनी अपनी सेनाएं सीमा रेखा से पीछे हटा लेंगे। साथ ही यह भी तय हुआ कि दोनों देशों के बीच आपसी हितों के मामलों में शिखर वार्ताएं तथा अन्य स्तरों पर वार्ताएं जारी रहेंगी। इस समझौते में यह भी तय हुआ था कि भारत और पाक के बीच संबंध एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर आधारित होंगे और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध फिर से स्थापित किए जाएंगे। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए महाद्वीपीय विस्थापन से, बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, सी हिमालय की उत्पत्ति से, डी ज्वालामुखी विस्फोट से। आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। आधुनिक भौतिक शास्त्री जॉर्ज लेमैत्रे ने सन 1927 में सृष्टि की रचना के संदर्भ में महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने ये दावा किया कि ब्रह्मांड सबसे पहले एक बहुत विशाल और भारी गोला था, जिसमें एक समय के बाद बहुत बड़ा धमाका हुआ और इस धमाके से होने वाले टुकड़ों ने अंतरिक्ष में जाकर धीरे धीरे तारों
और ग्रहों का रूप ले लिया और इसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आगे और ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।